7 मई सन 2025 को एक लड़का जिसका नाम जीतू होता है और जिसकी उम्र 26 साल होती है, वो अपने दोस्त के घर जाता है। दोस्त के घर जाने के बाद वो अपने दोस्त से जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाने हैं। जब उसका दोस्त ये बात सुनता है तो उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। उसके दोस्त के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उसका दोस्त आकर उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाने हैं। तो उसे कहता है कि तुम घर लौट जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, हम कल बात करते हैं। लेकिन उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं जितने तुम्हारी माँ के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा इतने मैं घर नहीं लौटूंगा। उसका दोस्त जो होता है जीतू, वो ये रट लगा कर बैठ जाता है इस बात की कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाने हैं। और आगे उसका दोस्त जो होता है वो उसे बार बार समझा रहा था, बार बार कह रहा था कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम होश में तो हो ना। लेकिन जीतू जो होता है वो होश में होता ही नहीं है। वो लगातार यही बातें कहता है कि इतने मैं तुम्हारी माँ के साथ संबंध नहीं बनाऊंगा, इतने मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है, मुझे तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाने हैं। इधर उसका दोस्त जब ये बात सुनता है तो उसका दोस्त जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मेरी माँ अंदर है, तुम जाकर मेरी माँ के साथ संबंध बना सकते हो। जीतू जो होता है वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हो तो हो कैसे सकता है, और इसके साथ ऐसा करने वाला कौन होता है। जानते हैं हम इस महिला के साथ उसका क्या संबंध होता है, इस महिला से वो क्यों कह रहा था अपनी दोस्त की माँ से आकर कि मुझे संबंध बनाने हैं। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर और यहीं का एक थाना लगता है छाछर। दरअसल 20 मई सन 2025 को एक महिला जिसका नाम चंदा होता है वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर जाकर कहती है कि साहब, मेरा पति जो है कई दिनों से लापता है, कई दिनों से गायब है और मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आप उसे ढूंढ कर ला दीजिए। मेरी एक 6 साल की बच्ची है और मेरे पेट में उसका पल रहा बच्चा है एक, यानी कि वो प्रेग्नेंट होती है। जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है और वो कहाँ था, कब गायब हुआ था। ये सारी जानकारी पुलिस वाले जो होते हैं निकाल ही रहे थे। वो बताती है कि मेरे पति की उम्र जो है 26 साल है, मेरे पति का जो नाम है वो जीतू है और वो कहीं कई दिनों से मुझे जब नहीं मिल रहा तब कहीं जाकर मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया आकर, आप मेरे पति को ढूंढ कर ला दीजिए, मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। मेरे बच्चे ना जाने कैसे रह रहे हैं, उनके बिना हमारा घर भी नहीं चल रहा है। जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है, उसका पता लेते हैं। पता लेने के बाद उसकी एफआईआर लिखते हैं और केस को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि बात जो होती है कई दिनों की बीत जाती है। जब कई दिनों में से उसका पति घर नहीं आता है तब पुलिस वाले जो होते हैं उसके गांव जाते हैं। गांव जाने के बाद वहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जीतू नाम का लड़का यहाँ पर रहता था, वो कितने दिनों से गायब है, उसका नेचर कैसा था, वो कैसा व्यक्ति था, उसकी दुश्मनी किससे थी। तभी गांव वाले होते हैं कभी कोई किसी से कुछ बताते हैं तो कभी कुछ बताते हैं, लेकिन कुछ गाँव वाले जो होते हैं बताते हैं कि जीतू जो होता है उसका नेचर जो होता है, उसका स्वभाव जो होता है वो अच्छा आदमी नहीं होता है, उसका नेचर बुरा होता है। वो इसलिए अच्छा आदमी नहीं होता है क्योंकि आज से 5 साल पहले उसका जो अवैध संबंध चल रहा था हमारे गांव की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र 45 साल होती है उससे चल रहा था। जब उसका अवैध संबंध उससे चल रहा था और उसके परिवार वाले उसे आपत्तिजनक में देख लेते हैं। जब आपत्तिजनक में देख लेते हैं तो उसे पंचायत में बिठाया जाता है। गाँव में पंचायत होती है और जो 45 साल की महिला का पति होता है और बेटा होता है वे कहते हैं कि जीतू को गाँव से निकालो और जीतू अब इस गाँव में नहीं रहना चाहिए, इसने ऐसा इतना बड़ा गुनाह किया है, इसने अवैध संबंध चलाए हैं। यानी कि जब जीतू के ऊपर ये सारा ब्लेम डाला जाता है तो पंचायत में यही होता है कि जीतू अब इस गांव में नहीं रहेगा, जीतू को इस गांव से जाना पड़ेगा। जीतू जो होता है उसी दिन वो गांव छोड़ देता है। ये बात होती है आज से 5 साल पहले की। 5 साल पहले जब जीतू गांव छोड़ देता है, गांव छोड़ने के बाद वो नौकरी करने के लिए बाहर चले जाता है। गांव में रह रहे थे तो सिर्फ उसकी पत्नी रह रही थी, उसके बच्चे रह रहे थे। जीतू जो होता है कभी कभी गाँव में आया करता था, कभी कभी गाँव में आकर वो अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारा करता था, कभी कभी गाँव में वो लोगों से मिला करता था। गांव वाले जो होते हैं बताते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही पता है कि आज से 5 साल पहले उसका विवाद जो हुआ था यहाँ के रहने वाले एक परिवार से हुआ था, लेकिन अब नहीं पता हमें जीतू कहाँ पर चला गया और कहाँ पर नहीं गया है। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि यहाँ पर 5 साल पहले विवाद हुआ था, उस विवाद के चलते ही कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, क्या पता 5 साल बाद खुन्नस निकाली हो। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उस महिला के घर जाते हैं। उस महिला का नाम जो होता है सविता होता है। सविता का घर की दरवाजे जब खटखटाते हैं जाकर तो सविता जो होती है घर के अंदर से निकल कर बाहर आती है और कहती है कि साहब क्या हुआ। सविता जो होती है उसके पति का नाम जो होता है रामदेव राम होता है और उसके जो बेटे का नाम होता है अविनाश होता है। जब अविनाश और उसके
पति घर में होते हैं और जो सविता होती है वो घर में होते हैं, तो पुलिस वाले जो होते हैं घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। तो इधर जो सविता होती है कहती है कि मेरा बेटा अपनी बहन के यहाँ पर गया हुआ है, तुम्हारा पति कहाँ पर है। वो अपने पति को अंदर से बुला कर लेकर आती है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा आज से 5 साल पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था, किसी के साथ विवाद हुआ था, क्या आज से 5 साल पहले तुम्हारा किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा था। तभी ये महिला जो होती है कहते हैं कि हाँ मेरा अवैध संबंध चल रहा था जीतू नाम के लड़के से। तभी पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि क्या तुम उससे अब भी बात करती थी। तो सविता जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं उससे अब भी बात करती थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि 7 मई सन 2025 को क्या तुम उससे मिली थी। तो वो कहती है कि हाँ 7 मई सन 2025 को मैं उससे मिली थी, वो मेरे घर पर भी आया था। तो पुलिस वाले जो होते हैं आप कहते हैं कि वो तुम्हारे घर पर आने के बाद कहाँ पर गया है। तो सविता जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, अक्सर मेरी बातें होती हैं उससे आज भी, लेकिन मुझे नहीं पता 7 मई से मेरे से मिलने के बाद वो कहाँ पर गया है, कहाँ पर नहीं गया है। पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं कि 7 मई को इस घर में कौन कौन होता है। सविता जो होती है वो बताती है कि यहाँ पर कोई नहीं होता है, मैं अकेली होती हूँ, तभी तो जीतू को बुलाती हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं जो साफ साफ हर एक सवाल का जवाब दे रही थी और हर एक सवाल का जवाब वो वही दे रही थी जो पुलिस वाले जानना चाह रहे थे। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ पर। तभी गांव वालों से और पूछताछ की जाती है। जब और पूछताछ की जाती है तो कुछ गांव वाले जो होते हैं बताते हैं कि 7 मई सन 2025 को उसने झूठ बोला है, यानी कि सविता ने झूठ बोला है कि उसका बेटा बाहर गया हुआ है, अपनी बहन के गया हुआ है। 7 मई को वो यहीं पर था, गाँव वालों ने यहीं पर देखा था। अब पुलिस वालों की शक की सुई जो होती है फिर से सविता के ऊपर जाती है। फिर से सविता के घर जाते हैं। घर जाने के बाद उससे फिर से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा 7 मई सन 2025 को यहीं पर था और हमें पता चल गया है। जब पुलिस वाले उसकी कॉल लोकेशन निकालते हैं, कॉल डिटेल निकालते हैं, तो कॉल लोकेशन जो होते हैं 7 मई को उसके घर पर ही पाए जाते हैं, यानी कि 7 मई को घर पर ही होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं सविता को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद अब सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर सविता जो होती है वो टूटती है और टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक 45 साल की महिला ऐसा कर कैसे सकती है। 45 साल की महिला एक ऐसे लड़के से कैसे अवैध संबंध चला सकती है जो उसकी बेटे की उम्र का हो। ये सविता जो होती है बताती है कि मेरी जो प्रेम कहानी होती है 6-7 साल पहले चल रही थी, यानी कि जब प्रेम कहानी हमारी स्टार्ट होती है। जीतू होता था, अक्सर मुझसे मिलने आया करता था, हम दोनों जो होते थे एक दूसरे के साथ रहा करते थे, हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब जैसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, वक्त बिताते थे। तभी 5 साल पहले हमारे रिश्ते की जानकारी जो होती है मेरे परिवार वालों को लग जाती है। जब परिवार वालों को लग जाती है तभी वे जीतू को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, यानी कि वो जॉब करने के लिए बाहर चला जाता है। और अभी भी हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रह रहे थे, एक दूसरे के टच में रह रहे थे। वो जब जब यहाँ पर आया करता था गांव में तब मेरे साथ संबंध बनाया करता था और मैं भी उसके साथ संबंध बनाया करती थी। मैं तब उसे घर पर बुलाया करती थी जब वो मेरे घर पर कोई नहीं होया करता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। मेरा जो प्यार था वो जीतू से बहुत सारा था और जीतू को मुझसे बहुत सारा प्यार था। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन 7 मई सन 2025 को जीतू जो होता है मेरे घर पर आता है। घर पर आने के बाद मेरे बेटे से आकर कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाने हैं, मुझे तुम्हारी माँ के साथ सोना है। जब ये बात मेरे बेटे से आकर कहता है तो मेरा बेटा जो होता है वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। मेरे बेटे के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी माँ के साथ संबंध बनाने हैं, ये बात ये मुझसे ही आकर कह रहा है। तो वो समझाता है और कहता है कि तुम घर लौट जाओ, एक दोस्त के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन जीतू जो होता है उस दिन लगा कर आया था, उसने थोड़ी सी पी रखी थी, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है, उसके सामने कौन खड़ा है, उसे होश नहीं होता है। जीतू जो होता है वो लगातार यही बातें कह रहा था कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाने हैं। इधर वो जो लड़का होता है ना कि मेरा बेटा जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरी माँ अंदर है, तुम जाकर संबंध बना सकते हो। अब जैसे जीतू जो होता है अंदर आता है, अंदर आने के बाद मेरे साथ छेड़खानी करता है, यानी कि मेरे साथ आपत्तिजनक चीज़ें करता है। जब आपत्तिजनक हो जाते हैं तब कहीं जाकर मेरा बेटा जो होता है जीतू पर वार कर देता है। जैसे वो उस पर वार करता है तो जीतू का जो नशा होता है वो टूट जाता है। जब नशा टूट जाता है तो जीतू जो होता है वो घर से बाहर भागता है। घर से बाहर भागने के बाद वो जंगल में चला जाता है। लेकिन मेरा बेटा जो होता है उसे जंगल में भी नहीं छोड़ता, जंगल में भी सिर्फ उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब वो जंगल में पहुंच जाता है, जंगल में भी उसका मारता है, पीटता है और मारते पीटते ऐसे ही उसकी जान ले लेता है। जब जान ले लेता है तो वहीं पर वो उसे कहीं खोद कर दबा देता है, यानी कि दफना देता है। जब पुलिस वाले सविता की ये बात सुनते हैं तो सविता की ये बात सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि कहाँ पर जीतू को दफनाया गया है। तो इधर जो सविता होती है वो कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है मेरे बेटे ने उसे मारा है।
तो वे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वे कहते हैं कि तुमने पहले तो कहा था कि वो अपनी बहन के यहाँ पर गया हुआ है। तो सविता जो होती है वो कहती है कि उसे पहले से ही पता है कि अगर वो किसी से कॉन्टैक्ट करेगा तो उसकी कॉल लोकेशन निकाल ली जाएगी, उसकी कॉल डिटेल निकाल ली जाएगी। इसलिए ना ही तो हमें पता है और ना ही हमें ये बता कर गया है कि वो गया तो गया कहाँ पर है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उनसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उनसे ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों को जेल के अंदर डाल देते हैं और इधर जो उसके पति के जो शव होता है वो बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर ये जो महिला होती है, मतलब कि 45 साल की महिला एक 26 साल के लड़के से व्यक्ति से अवैध संबंध चलाती है और 26 साल का व्यक्ति जो होता है उसकी भी पहले से शादी हुई होती है। उसकी 6 साल की बेटी होती है और उसकी पत्नी के पेट में भी एक बच्चा होता है। यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे रहे थे जिस रिश्ते का ना ही तो कुछ हो सकता था, जिस रिश्ते का ना ही तो आगे कोई भविष्य होता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? सविता की। जो सविता होती है वो जीतू के साथ अवैध संबंध चलाती है। फिर जीतू की, जो जीतू उससे रात को मिलने चला जाता है और मिलने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये दोनों जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ अवैध संबंध चलाते हैं। अवैध संबंध के चलते जीतू जो होता है 5 साल पहले इस गाँव से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होते हैं यहीं पर रहती है। और जीतू जो होता था वो कभी कभी वहाँ पर घर पर आया करता था और घर पर आने के बाद भी वो अपनी पत्नी के साथ साथ, यानी कि वो 45 साल की महिला जो होती है उसके साथ भी संबंध बनाया करता था। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी है? आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हम किसी रिश्ते में रह रहे हैं तो हमें उस रिश्ते को बड़ी पवित्रता से निभाना चाहिए। हमें उस रिश्ते में रह रहे लोगों की कदर करनी चाहिए। हमें अपनी साथी का उस वक्त तक साथ निभाना चाहिए जिस वक्त तक उससे साथ हो चाहिए हमारा। हमें किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी नीयत नहीं टिकानी चाहिए। और आजकल ये अवैध रिश्ते जो हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ सुनो, जैसी कहानी सुनो ऐसी कहानी हर रोज़ निकल कर आ रही है। कभी कहीं की कहानी निकल कर आती है तो कभी कहीं की कहानी निकल कर आती है। और ऐसी ऐसी घटनाओं को सुनकर दिल सा दहल जाता है। ऐसी ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद लगता है कि वाकई में आजकल रिश्तों को इतना शर्मसार किया जा रहा है कि रिश्तों पर यकीन करना भी अब नामुमकिन है। दोस्तों, इस कहानी और घटनाओं को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।